तो आज हम बात करेंगे, अगर आपने इग्नू का एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं या फिर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ गया है, तो बैक पेपर का यानी कि फेल सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देने के लिए एग्जाम फॉर्म को कैसे ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू की सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर आपका बैक आ जाता है तो उसका दोबारा से एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपका एडमिशन वैलिड है कि नहीं, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एडमिशन वैलिड अप टू में ये देखना है कि अगर आपको जून 2025 सेशन का एग्जाम देना है तो इसमें जो आपका एडमिशन है वो कम से कम जून 2025 या फिर उससे आगे तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन वैलिड है और आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर आपका बैक आ जाता है तो उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा। जून 2025 सेशन के लिए अगर आप एग्जाम फीस को सबमिट करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल तक विदाउट लेट फीस आप एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद फिलअप करेंगे तो आपका लेट फीस लगेगा। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे करेंगे, इसको टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। आपका अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके बना सकते हैं। पासवर्ड को भूल चुके हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, इसको आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो मोबाइल में यहाँ पर आपको ये डाउन एरो दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन वाले में यहाँ रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको जरूरी बातें बताया जाता है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे करेंगे, इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका सभी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। इसको आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म आएगा। पहले आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम आपको कौन से क्षेत्र में देना है, तो जिस भी क्षेत्र में आपको एग्जाम देना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इग्नू का एग्जाम आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी दे सकते हैं बिना रीजनल सेंटर को चेंज करवाए। फिर यहाँ पर आप जो भी क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं तो उस क्षेत्र में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल रहते हैं एग्जाम देने के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको PWD में अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल बता देता हूँ। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका असाइनमेंट आपने सबमिट किया कि नहीं, तो आपको यहाँ पर यस पे ही क्लिक करना होगा। किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं या फिर आपका बैक आ गया है तो उसका अगर आपने असाइनमेंट पहले ही सबमिट करवा दिया था तो आपको दोबारा से सबमिट नहीं करना होगा। अगर असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया है तो आपको लास्ट डेट से पहले असाइनमेंट सबमिट करवाना होगा। फिर नीचे करेंगे तो इस तरीके से देखिए, आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट आपको दिखा दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस पर इस तरीके से टिक कर देना है और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फिर आपको पेमेंट कर देना है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, फर्स्ट ईयर में आपका बैक आ गया और अभी आप सेकेंड ईयर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है और आप यहाँ पर सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर का भी सब्जेक्ट दिखेगा और जिसमें आप फेल हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में उसका भी सब्जेक्ट आपको दिखेगा। तो ध्यान आपको इतना रखना है कि आपको जितने भी सब्जेक्ट का पेपर देना है, जैसे कि सेकेंड ईयर का भी आपको एग्जाम देना है और जिसमें आपका बैक आ गया है उसका भी एग्जाम देना है, तो सारे ही सब्जेक्ट आपको एक बार में ही सेलेक्ट करने होंगे। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत यह है कि एग्जाम फॉर्म आप सिर्फ एक बार ही फिलअप कर सकते हैं। एक बार में आपको जितने भी सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करना है, चाहे बैक पेपर हो या फिर जिस भी ईयर का आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, सभी का एक बार ही सबमिट कर दीजिए। क्योंकि एक बार आप एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, दूसरी बार फिलअप करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपने एग्जाम फॉर्म को पहले ही भर दिया है, यानी कि इस बार आप 2 बार एग्जाम फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको सेकेंड ईयर के साथ साथ बैक पेपर का भी एग्जाम देना है तो सारे ही सब्जेक्ट जिसमें कि आपका फेल हो चुके हैं वो सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर का सभी एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और सभी का पेमेंट एक साथ ही कर देना। तो फिर बैक पेपर का भी आप एग्जाम दे सकते हैं और सेकेंड ईयर जो भी हो उसका भी दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल ये जिस भी पेपर का आपको एग्जाम देना है, चाहे वो बैक पेपर हो कोई भी पेपर हो, उसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। पेमेंट करने के बाद जो स्लिप है यानी कि पेमेंट स्लिप है वो आपको मिल जाएगा। और पेमेंट स्लिप अगर आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर आप आएंगे, यानी कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर
क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और जब आप एग्जाम फीस को सबमिट कर देते हैं तो आपका फिर से हॉल टिकट आएगा। हॉल टिकट आपको प्रिंट करना होगा और जिस दिन भी एग्जाम रहता है शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा और फिर आप बैक पेपर का भी एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि जिसमें आप फेल हो चुके हैं उसका एग्जाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू की सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।